Hello and welcome everyone to a very great session on Boost YouTube channel. This is Mukund, your mathematics mentor, welcoming you all to a very great session, guys. So यहाँ पे हम लोग अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी देखो मैंने देखा है कई बार कि जब हमारा वीडियो प्रीमियर होता है तब वहाँ पे 2 3 4 5 या ऐसे ही बंदे देखा करते हैं वीडियोस को, ठीक है? चैनल की ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है? तो आई थिंक कि वहाँ पे उतना क्लियर इंटरेक्शन नहीं हो पाता जो कि मैं समझता हूँ कि लाइव में अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग लाइव एंड दिस इज नंबर सिस्टम्स लेक्चर नंबर 2। बट उससे पहले लेट मी चेक कि जो लाइव हमने किया है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? तो वेट, लेट मी चेक। सो यस, आई थिंक कि ये आ रहा है, राइट? हाँ, सो ये परफेक्टली आ रहा है। ओके, सो इट्स नंबर सिस्टम्स लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है? आज हम लोग कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे जहां पर हमने अपना लेक्चर 2 लास्ट करा था, ठीक है? और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहीं से, ठीक है? सो इन द लास्ट लेक्चर आई थिंक कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, राइट? सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल हियर, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म, ठीक है? अब देखो लाइव में इनकोडिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, तो इस रीजन से मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ऑन नहीं किया, बिकॉज वो इनकोडिंग में थोड़ा और ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है? तो आई थिंक कि वेट, सो आई थिंक कि अब बेटर है, ठीक है? क्योंकि मैंने चेक किया एक दो बार, इट इज़ नाउ गुड, ठीक है? यहाँ पे मैंने विजेट्स वगैरह देखे। सो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है? पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? सो देखो यहाँ पे मैंने दो बात तुम्हें बताई थी। लेट मी गो ऑन द ब्लैक स्क्रीन और मैं एक बार फिर से तुम्हें बताता हूँ कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है? जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, ठीक है? वो दो टाइप में स्प्लिट होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसको मैं एन टी से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखो ये भी फर्दर कुछ पार्ट्स में स्प्लिट होता है, जैसे कि प्योर, मिक्स्ड वगैरह वगैरह, ठीक है? आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस? सो कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। पहला केस फॉर टर्मिनेटिंग नेचर, ठीक है? टर्मिनेटिंग नेचर के डेसिमल्स कैसे होते हैं? डेसिमल नंबर्स, देखो वैसे नंबर्स जो कि कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 23.42, तो ये देखो 42 के आगे गया ही नहीं, ठीक है? तो इट इज़ टर्मिनेटेड हेयर, तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल हुआ। अभी यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि तुम्हारे नोट्स के लिए होंगे, ठीक है? ये तुम्हारे नोट्स में मिल जाएंगे तुम्हें। वेट गाइस, सो ये तुम्हारे नोट्स के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ है, हेल्प करेगा तुम्हें। नोट्स डाउनलोड करके रख लेना फ़ोन के अंदर अरेंज करके, ठीक है? क्योंकि नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा। सो इसे हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इन सारे स्टेप्स को, ठीक है? यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसे पेपर में उतार लो अच्छे से, ठीक है? उसके बाद बेसिकली यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, वेट अगेन लेट मी चेक द स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर कि स्ट्रीम हमारा परफेक्टली गोइंग ऑन है या नहीं। हाँ, हमारा स्ट्रीम परफेक्टली गोइंग ऑन है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट देख रहे हो ना, हम इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है? अब इस पॉइंट को हटाने से क्या होगा, लेट अस सी। देखो इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ये एक प्योर फॉर्म ले लेगा, ठीक है? और नीचे एक 1 आएगा पॉइंट को हटाने के बदले, और इन तीनों के बदले 3 ज़ीरो। ये बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं और ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यही हमारा पी बाई क्यू फॉर्म बन गया, ठीक है? अब चाहो तो तुम इसके फैक्टर के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है? वो तुम्हारे मन पर है, बट हाँ डेफिनेटली तुम अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो एक अच्छा लुक देगा क्वेश्चन को।
और अगर तुम ऐसे भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द PYQ फॉर्म। अब देखो इतने छोटे से क्वेश्चंस का इतना छोटा सा सोल्यूशन, ये तो डेफिनेटली तुम्हें भी देख के लगेगा यार कि ये तो पूछा नहीं जाता होगा, डेफिनेटली नहीं पूछा जाता होगा, है ना। तो वेट, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखो क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे वो इससे आते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म से, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले से आते हैं, और उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला होता है वो ये रिकरिंग वाला होता है, ठीक है, जो कि रिपीटिंग नेचर वाला होता है, ठीक है। रिपीटिंग में भी कौन सा, यहाँ पे एक प्योर टर्म होता है, एक मिक्स्ड टर्म होता है। तो जो मिक्स्ड वाले होते हैं ना, वो लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट करते हैं, जबकि जो हमारे प्योर फॉर्म वाले होते हैं उनसे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वेट, लेट मी इरेज इट, जिससे तुम आराम से इसको देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो ये कुछ स्टेप्स हैं। वेट, लेट मी लोड ऑल देम। तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में, इसको नोट्स के लिए रखो एज आई से, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे भी हैं कुछ उसके कंटिन्यूएशन में, इसके स्टेप्स देखो कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। लास्ट वाले के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, इसके मुकाबले में तो ये तो 4 स्टेप में ख़त्म हो गया। यहाँ स्टेप्स देखो, 3 यहाँ है और 3 यहाँ, 6 स्टेप का क्वेश्चन खाली प्योर में, और सिमिलरली मिक्स्ड भी है इसका एक पार्ट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है इसे हमें PYQ में फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये डॉट्स बताते हैं कि नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, वेट, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे लाइक यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये प्योर फॉर्म में है, एक ही नंबर बार बार कॉपी पेस्ट होता जा रहा है, राइट। तो अगर मैं इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दूँ, सपोज़ मैं इन्फिनिटी में से कुछ टर्म माइनस कर दूँ, तो वो रहेगा तो तब भी इन्फिनिटी है ना। सपोज़ तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए, अब उसमें से तुम 5 रुपये निकाल लो, तो इट्स अबाउट टेंडिंग टू 5 करोड़, राइट। कौन उसको गिनने बैठा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम कुछ 4-3 इतना निकाल लें, तब भी तो रहेगा ये 23.43 ना, ये रहेगा तो 23.43। तो इसमें करना क्या होता है, हमें इसके ऊपर खाली 2 टर्म आगे के वैसे टर्म्स लेने होते हैं जिनको अगर हम कॉपी पेस्ट करते जाएं तो ये पूरा सीरीज़ बन जाए, ठीक है। और ऊपर में एक बार लगा के हमें इसको x के इक्विवेलेंट करना होता है, ठीक है। इसको अब हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 23.43 को, ठीक है, 23.43 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल टर्म है, ये सेकेंड प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इट विल बी लाइक 100x, और इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। एंड नाउ टेक इट एज एक्सप्रेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग 2 - 1 करेंगे, ठीक है, 2 - 1 करेंगे, लेट मी पुट एन एरो, ठीक है। 2 - 1 करेंगे तो इट विल गिव अस अ वैल्यू, ठीक है। इधर तो 99x आ जाएगा, एंड इधर आएगा हमारा, वेट, हाँ, 2320, ठीक है, 2320, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू ले आएंगे, 99 को नीचे ले आएंगे, और हमारा x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये 1-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि रेज होने के चांसेस होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। हाँ, जो कि रेज होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मास्टर करो, सीखो इस क्वेश्चंस को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिक्स के लिए भी लिखे हुए हैं, मिक्स फॉर्म जो मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, उसके लिए भी लिखे हुए हैं, ठीक है। बट अब हम लोग मिक्स को भी जो है क्वेश्चन से ही समझेंगे, विट विल मेक इट मोर क्लियर, तुम लोगों के लिए और क्लैरिफाइंग हो जाएगा। सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है, यहाँ पे एक 7 ऐड हो गया है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इस मिक्स्ड को पहले प्योर में चेंज करेंगे, ठीक है। प्योर में चेंज करने के लिए हम पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 15.712, ठीक है। और इसके ऊपर 12 के ऊपर बार लगाएंगे, 7 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि 12 को हम लोग अगर कॉपी पेस्ट करें तो ये नंबर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के इक्वल करेंगे, ठीक है। इसमें फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, यहाँ पे 3rd नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी लाइक 157.12, ठीक है, 157.12,
ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,712 इज इक्वल्स टू 1000x। अब हम लोग इसको घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा ये नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक स्टेप खा गया हूँ, लिटरली खा गया हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे ये 10,000 होगा, यहाँ पे मैं एक स्टेप खा गया हूँ जो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि बता दूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आया होगा ऐसे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया क्या है, पहले देखो 15.712 में 12 पे हमने बार लगाया है, इसको x के इक्वल किया है, ठीक है। इसके अंदर पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 7 को इधर लिया है, ठीक है, तो ये 10x हो गया है। अब इसको 10x को जब हमने जब 10x बनाया, इसको कैंसिल करके, ठीक है, 157.12 बनाया और उसके ऊपर रिकरिंग ब्रैकेट लगाया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमने सिमिलरली 1000 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को 15,712 बना लिया, ठीक है। जो स्टेप मैं खाया हूँ वो बता रहा हूँ, और इसको हमने फिर 1000x के बराबर कर दिया, ठीक है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने 2 - 1 किया है, ठीक है, तो इट विल बी लाइक 990। इधर रुक जाओ यार, तो इट विल बी लाइक 990 x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यू लिख लेना, x की वैल्यू नीचे लेके चले आना 990 और x की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है कि हमें जो मिक्स्ड फॉर्म मिलता है, हमें पहले उसका प्योर फॉर्म क्रिएट करना होता है, ठीक है। एक बार प्योर फॉर्म क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली दैट इज़ सफिशिएंट मटेरियल, ठीक है। उसके आगे तुम कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रखो कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो तुम्हें करना केवल इतना है कि तुम्हें इसको बस प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आई थिंक कि हमारी जो मेन थ्योरी थी नंबर सिस्टम की वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं बताने के लिए, जिसको बता के हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा चल गया गाइस, ये चैप्टर है 30 से 35 मिनट, ठीक है। ऑलरेडी इस पे लेक्चर 1 मैंने लंबा लिया था, लगभग 20-25 मिनट का, ठीक है। कुछ पार्ट अब हम इसका यहाँ कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा थ्योरी मैंने लेक्चर 1 में छोड़ी नहीं थी, थ्योरी मैंने भर के करवाया था वहाँ पे, ठीक है। और आज यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस करवाए, सो आई थिंक इट इज़ 2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इट्स 2, ठीक है। तो देखो ये कहता क्या है, ये पॉइंट टू रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना वरना पेपर में मिस्टेक करोगे, ठीक है। ये कहता है कि अगर x कोई टर्म है जिसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, तो वो एक रेशनल नंबर बन गया p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पे। अब उसमें कंडीशन है कि अगर हम q को फैक्टराइज़ करें, ठीक है, इस वाले टर्म को फैक्टराइज़ करें, लेट मी चेंज द इंक कलर, ठीक है। तो अब उनका कहना है कि अगर हम इस वाले टर्म को फैक्टराइज़ करें तो अगर इसका जो फैक्टराइजेशन फैक्टर है वो कुछ इस तरह से होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर m और n दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, क्लियरली समझने वाली बात है, मैंने बताया है, ठीक है। तो x जो होगा ना वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, याद रखना, उसके डेसिमल टर्म्स टर्मिनेट कर जाएंगे कुछ पॉइंट के बाद, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसका सिमिलरली वाइस वर्सा लिखा है, अगर यहाँ पे खाली एक चेंज है कि अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रहे, जहाँ पे m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि पॉजिटिव की बात हो रही है, तो डेफिनेटली जो हमारा यहाँ पे डेसिमल टर्म होगा जो हम लोग ने x को p/q के फॉर्म में चेंज किया है, वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के प्योर भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मिक्स्ड भी हो सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खाली 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m अगर फॉलो कर रहा है तो नॉन निगेटिव का वो कौन सा हिस्सा है वो तुम्हें पहचानते आ जाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर 2 कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में
फ्रैंकली पूछेगा टीचर ये तुमसे, ठीक है, घुमा के किसी कॉन्सेप्ट में लगा देगा, और ये बहुत घुमाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिनमें से ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर रेशनल, ये सब हमने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो मैंने पर्पल से मार्क किया है, ठीक है, उसके लिए मैं इंक को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया। सो देखो, सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट, और जो डिविडेंड होगा क्यूसेंट लिखा गया है यहाँ पे, ऑफ टू इरेशनल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा, चाहे उसका प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर टर्म हमारा इरेशनल होगा ही, ठीक है। इट कुड बी रेशनल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम ब्लैक स्क्रीन पर, क्योंकि आई थिंक कि मेरे पास पेजेस नहीं है। तो देखो, अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करूँगा √3 से, ठीक है, बोथ आर इरेशनल, राइट, तो ये हमें 3 देगा विच इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है, सॉरी विच इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो हमारा प्रोडक्ट सम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा वो रेशनल ही होगा, इट कैन बी रियल, ठीक है, इरेशनल ही होगा, इट कैन बी रियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर बन रहा है ना, इट कैन बी ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है कि रियल ही भी होगा, वो नन निगेटिव नन पॉजिटिव यानी कि ज़ीरो भी हो सकता है। अगर √3 माइनस √3 करते हैं हम लोग तो इट विल बी लाइक ज़ीरो, है ना, तो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और अगर हम यहाँ पे देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, √3 प्लस √3 रहता, तब इस केस में तुम्हारा डेफिनेटली 2√3 होता, विच इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है, विच इज़ ए इरेशनल नंबर। तो ऐसा भी नहीं कि इरेशनल होगा ही नहीं, इरेशनल होगा, बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है, राइट। अब देखो, सम की बात की है हमने, तो सम तो बोलोगे कि सर कुछ भी जोड़ेंगे तो डेफिनेटली इरेशनल ही बनेगा, नहीं। जब हम लोग √3 माइनस √3 और प्लस √3 करेंगे, ठीक है, तो इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस जो है ना कॉमन निकल गया है, और यहाँ पे अगर तुम देखो, ठीक है, एक ब्रैकेट सपोज ले लो, तो ये √3 प्लस √3 ही है, ठीक है। अगर हम पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, पूरे में से माइनस को, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इस -3 में से, अगर हम पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो दिस पॉइंट विल बी माइनस, ठीक है। और यहीं से ये दोनों टर्म क्लियरली ज़ीरो बनेगा, और -0 कुछ होता नहीं है, सो डेफिनेटली दिस विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि जो हमारा एडिशन होगा, यहाँ पे जो हमने एडिशन वाला सम वाला टर्म देखा था, वेट वेट, तो यहाँ पे जो हमने सम वाला टर्म देखा था, ज़रूरी नहीं है कि ये जो सम वाला टर्म है हमारा पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर सम वाला टर्म हमारा ज़ीरो फॉर्म नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं ज़ीरो फॉर्म करेगा, ठीक है, बट उसका एक अलग एस्पेक्ट होगा। जबकि डिफरेंस में तो क्लियरली दिखता है ना कि दो रेशनल्स का जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली एक रियल नंबर आपको देगा लाके, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, किसी को लग सकता है कि दो इरेशनल्स का अगर हम सम करेंगे तब उस केस में इरेशनल कैसे बन सकता है, ठीक है। तो देखो, दो इरेशनल का जो सम होता है, सॉरी, दो इरेशनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो जब दो इरेशनल्स, ठीक है, दो अलग क्वांटिटीज़ के होंगे, जैसे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, तो अगर एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है √2, ठीक है, और इनमें मल्टीप्लिकेशन कर रखा है √5 का, तो दिस पर्टिकुलर टर्म विल इक्विवेलेंट टू √10, जो कि खुद में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि अगर यहीं पे सेम √2 इंटू √2 रहता तो ये एक रियल नंबर का फॉर्मेशन कर देता, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है, थ्योरी पोर्शन जो कवर कर लिया है हमने, ठीक है। ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें लिखाए हैं, ये है तो तुम्हारे नोट्स के लिए, बट डेफिनेटली इनको याद ज़रूर रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनसे क्वेश्चंस आएंगे फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड देयर आर सम वेरी गुड होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क में हैं। सो डाउनलोड दिस पर्टिकुलर PDF विच विल बी गिवन यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो इसको पर्टिकुलर को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। और अगर हमारे इनिशिएटिव का वर्क तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे इनिशिएटिव को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर ये बेल आइकन प्रेस नहीं हुआ तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करना। और एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ
कि यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए हैं फर्दर, ठीक है, ये क्वेश्चंस के जो स्लाइड्स मिलते हैं वो भी खाली मिलते हैं तुम्हें, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल एंड आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड गाइस, ठीक है, डन, वी आर डन विथ नंबर सिस्टम्स। क्लास 9th का जो टॉपिक है इतना ही है। अगर हमारे इनिशिएटिव का वर्क तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोहल्ले में हल्ला मचाओ, एंड यू कैन शेयर आवर लेक्चर विद दिस हैशटैग टू, ठीक है। लर्निंग मेड सिंपल, तुम इसके साथ शेयर भी कर सकते हो हमारे लेक्चर्स को, ठीक है, अगर तुम्हें लेक्चर और हमारा एफर्ट दोनों अच्छा लगता है तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, चैप्टर इज़ डन एंड आई थिंक कि तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना ईजी है। हालांकि अब जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें कंसिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बट ये पर्टिकुलर चैप्टर उतना मास्टर रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है इसको मास्टर करने में, ठीक है, एज वी हैव सीन। और इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं कि इसके बाद तुम्हें बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माय गारंटी, ठीक है। तुम खाली इसमें दिए हुए क्वेश्चंस लगा लो और एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मुकुंद ट्यूनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप कि लेक्चर अच्छे लगे होंगे, राइट। और अगर आपके कोई 10th के भी कज़न हैं या फ्रेंड्स हैं तो उनको बोलिए, कल 10th का भी लेक्चर आने वाला है, पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 1, सो डेफिनेटली वी विल बिगिन विद दैट पर्टिकुलर नोट टू।